हेलो एवरीवन, अब्बास यार। आज हम लोग यूनिक और पॉपुलर कहानी की बात करेंगे, इंस्टा मिलेनियर यानी कि लकी की कहानी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक मौका दूंगा जिससे आप गिव अवे अर्न कर सकते हो। मैंने देखा है कि हर कोई बच्चा हो या बूढ़ा सिर्फ लकी की ही बात कर रहा है। हर की जुबान पे बस यही है, लकी कौन है, लकी कैसे अमीर हुआ। इतना सस्पेंस मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ यार, और मैंने आखिर ठान ही लिया कि सीरीज सुन लूं कि आखिर इतना पॉपुलर हुआ क्यों, आखिर क्यों इतना ट्रेंडिंग है, तो लोग लकी की ही बातें करते हैं। मैंने पर्सनली इसे वॉच किया और आज मैं अपनी रिव्यू आपके पास शेयर करता हूँ। कहानी की शुरुआत में पता चलता है कि लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल वैसे तो बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम और इंटेलिजेंट है, पर किस्मत से बहुत ही गरीब है। इसे अपने अच्छे मार्क्स की वजह से कॉलेज में तो एडमिशन मिल जाता है जहाँ शहर के सभी अमीर बच्चे पढ़ते हैं, मगर उसे कॉलेज में देखकर सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं इस पर टीचर की क्या औकात है हमारे कॉलेज में पढ़ सके, लकी करे तो क्या करे। सभी बातें सुनता और कभी कभी उनके कहे हुए काम भी करता, जैसे सिगरेट ले आना, पानी ले आना, और वो उसे कुछ पैसे देकर उसे भगा देते और फिर उसका मजाक उड़ाते। वैसे भी लकी की लाइफ आसान नहीं थी। उसके पास न रहने के लिए अच्छा घर था, न ही अच्छे कपड़े। पैसे के लिए वो डिलीवरी बॉय का काम करता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, डिम्पल, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, पर सिर्फ चेहरे से, दिल से नहीं। जिसकी हर डिमांड पूरी करने के लिए लकी दिन रात मेहनत करता और लगन से काम किया करता था। एक दिन डिम्पल की नज़र एक डायमंड रिंग पे जाती है और लकी से उसकी डिमांड करती है। लकी, जो ठहरा बेचारा गरीब, वो सोच में पड़ जाता है कि करूं तो करूं क्या। वहीं डिम्पल उसे धमकी दे डालती है कि अगर उसने उसकी डिमांड पूरी नहीं की, यानी कि उसे डायमंड की रिंग नहीं दी, तो वो उसे छोड़ देगी। अब लकी उसके लिए और मेहनत करने लगता है, यहाँ तक कि अपनी बाइक तक बेच देता है। पर एक दिन कुछ लकी के साथ ऐसा होता है जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। लकी को एक 5 स्टार होटल में डिलीवरी के लिए फोन आता है। फोन करने वाला आदमी उसे कहता है कि उसे कुछ मेडिसिन की डिलीवरी करनी होगी। जब लकी होटल के रूम में पहुंचता है तो देखता है कि जिसने ऑर्डर दिया वो कोई और नहीं बल्कि उसका क्लासमेट राहुल होता है, जिसके साथ डिम्पल भी होती है। लकी डिम्पल को खींचकर अपने पास बुलाता है और कारण पूछता है। डिम्पल कहती है कि उसका नया बॉयफ्रेंड राहुल बहुत ज़्यादा अमीर है और उसकी हर डिमांड पूरी करता है और खूब बेइज्जती करती है और ताने भी देती है। यहाँ तक कि ये भी कहती है, याद है वो रिंग तुम जो कभी दिला नहीं पाए, पता है वो एक बार में राहुल ने दिला दी। डिम्पल आगे कहती है कि लोग तो मुझे ये भी कहने लगे हैं कि तुम्हारे पुराने बीएफ कितना लूजर था, एक डिलीवरी बॉय था ना, ढंग की एक कार भी नहीं थी उसके पास जिसे तुम्हें घुमा पाए। आखिर लकी और डिम्पल का ब्रेकअप हो जाता है। लकी बुरी तरह टूट जाता है। पहले तो बहुत ही उदास होता है, फिर उसे लगता है कि ठीक ही हुआ उसकी गर्लफ्रेंड की असलियत जल्दी दिख गई उसे। तब एक कॉल आती है जिसमें 5 स्टार होटल के रूम नंबर 888 पे आने के लिए कहा जाता है। लकी उस होटल में पहुंचता है और जब वो लिफ्ट में जाने लगता है तो एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम होता है शालिनी, जो उस पर तुरंत भड़क जाती है और कहती है कि आंखें हैं या बटन। पर उससे पहले एक सेकंड पर उससे पहले एक सवाल पूछता हूँ, आखिर बात आपके 2000 रुपए की है। तो सवाल ये है कि इंस्टा मिलीनियर के कौन से एपिसोड में अब्बास नाम का लड़का होता है और वो कौन सा गेम खेलता है लकी के साथ। एपिसोड का स्क्रीनशॉट मेरे इंस्टाग्राम का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर डीएम कर देना। वापस से कहानी पे, जब लकी शालिनी से टकरा जाता है और लड़की भड़क जाती है तो वो गार्ड को बुला लेती है। गार्ड के पूछने पे लकी रूम नंबर 888 के बारे में बताता है तो गार्ड माफ़ी मांगने लगता है और कहता है इतने बड़े लोग ने आपको बुलाया है, माफ़ कर देना सर, गलती हो गई। लकी सोचता है कोई उसकी फिरकी ले रहा है कि कोई बड़े लोग उसे कैसे बुला सकते हैं जिसके डर से गार्ड तक कांप जा रहा है। वो मजाक समझ के अपनी किस्मत को कोसते हुए होटल से बाहर निकल आता है और गम भुलाने के लिए वापस से काम में लग जाता है। और तभी उसे याद आता है कि उसके एक फ्रेंड ने एक बड़े होटल में पार्टी में बुलाया था। लकी वही फटे पुराने कपड़े पहन के उस होटल में मुंह ठीक करने के लिए चला जाता है, ये जानते हुए भी कि सब वहाँ नफरत करते हैं। पार्टी में पहुँचते ही वहाँ उसकी नज़र डिम्पल पे पड़ जाती है, जो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। वहाँ पे वो बहुत इंजॉय कर रही होती है। उस पार्टी में एक और लड़की भी होती है जिसका नाम कोयल होता है, जो लकी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। यहाँ तक कि जब उसे पता चला कि लकी उस पार्टी में आया हुआ है तो वो वहाँ से जाने के लिए सोच लेती है। जैसे ही कोयल बाहर निकलती है, लकी उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए बाहर जाता है। बाहर कुछ गुंडे भी थे जो पिए हुए नशे में थे, जो कोयल को छेड़ने लगे थे, लेकिन तभी लकी आके कोयल को गुंडों से बचा लेता है, ये जानते हुए भी कि कोयल उसे कितनी नफरत करती है।
मारपीट करते हुए लकी को काफी चोट भी आ जाती है, लेकिन फिर भी कोयल लकी पे गुस्सा करने लगती है और कहती है हीरो बनने की क्या जरूरत थी। उसका एहसान मानने के बजाय दोस्त भी कहने लगते हैं कि अपने काम से काम मतलब रख लकी। जानता है वो गुंडा जिसे तूने मारा है कौन है? वो मोहित रायजादा, जो कि एक बड़े बिजनेस मैन क्रांति रायजादा का बेटा है। इतना ही नहीं, पता है क्रांति रायजादे से ही कोयल के पापा का बिजनेस और घर चलता है। कोयल कहती है कि जाकर उसे मोहित के पापा से माफ़ी मांगनी होगी, वरना उसका बेटा यानी कि मोहित उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा या शायद उसके पापा का बिजनेस ही ठप कर दे। लकी गलती समझते हुए अगले ही दिन क्रांति रायजादा से मिलने उसके ऑफिस चला जाता है। ऑफिस के सिक्योरिटी जब क्रांति रायजादा को बताता है कि लक्ष्मण अग्रवाल उर्फ लकी उसे मिलने आया है, ये बात सुन के क्रांति, जिसने न जाने कितने मर्डर्स कर रखे हैं और शहर में न जाने कितने बड़े बड़े लोग उससे थर थर कांपते हैं, वो क्रांति रायजादा अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और लकी से हाथ मिलाकर उसे सर कहकर पूछता है कि सर कोई आने में प्रॉब्लम तो नहीं हो गई और आपको यहाँ कैसा आना हुआ। लकी को बैठने के लिए कहता है और उससे माफ़ी भी मांगता है कि अगर उससे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दे। लकी उसकी इस हरकत को देखकर चौंक जाता है और क्रांति रायजादा लकी को छोड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आता है। लकी उसे मना करता है पर क्रांति उसे जिद करके अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठाकर ड्राइवर को कहता है सर को अच्छे से ड्रॉप कराना। नीचे इंतजार कर रही कोयल ये सब देख के हैरान हो जाती है। उसकी तो मानो होश उड़ चुके थे कि क्रांति रायजादा जो इतना बड़ा आदमी है वो लकी को इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है। घर जाकर कोयल लकी के बारे में रिसर्च करती है तो उसे तो होश ही उड़ जाते हैं। वहीं लकी भी कार में बैठकर ये सोच रहा था ये क्या हो रहा है, क्या वो होटल रूम नंबर 888 वाला भी सच था जिसे उसे मजाक समझा था। कौन है लकी? कोयल को आखिर क्या पता चला लकी के बारे में, जो देखकर उसे पछतावा होने लगा। कमरा नंबर 888 में आखिर कौन था और क्या होने वाला था वहाँ? क्या लकी गैंगस्टर है, डॉन या कोई खानदानी रईस? आखिर क्या है लकी का सच? जाने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम की सीरीज। और हाँ, 2000 जीतने का मौका मत छोड़िएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो ऐसी ही जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।